हजर असवद अरबी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और असवद सयाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। अगर आज के इस वाक़े का जिक्र किया जाए तो ये वाक़या बहुत अहम वाक़या है और इससे पहले बहुत कम लोगों ने इस बारे में सुना होगा। हजर असवद की तारीख क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके मुतल्लिक अहादीस क्या हैं, उस बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ इस वाक़े से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा जब इस्लाम में ऐसा मौका भी आया कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। किस वजह से मौकूफ़ हो गया, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। वजह हजर असवद ही था, क्योंकि जिक्र हो रहा है हजर असवद का और इससे पहले हमने आपको हजर असवद के बारे में बताया कि ये काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर असवद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। एक रिवायत में है कि जब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर असवद से ये फरमाया, बिलाशुबा मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू ना नफा देता है ना नुकसान। तो सैयदना अली ने जवाब दिया, क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये तो नफा और नुकसान देता है। बहुत सारी बातें ये बात कही जाती हैं मुख्तलिफ बातों के मुताबिक कि ये झूठी रिवायत है। इसको गढ़ने का कारनामा अबू हारून अब्दी नामी मतरूक और कज़्ज़ाब रावी ने सरंजाम दिया है। इसके बारे में हाफिज ज़हबी फरमाते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ या मतरूक फरमाया है। इसकी तारीख की जानिब जाने से पहले और इसके हादसात की जानिब जाने से पहले हम जिक्र करते हैं उस वाक़े का जो कि आज का मौजू है। इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। इसी अबू ताहिर करामती ने हजर असवद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदर बिल्लाह ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजर असवद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 को हुई, गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर असवद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर असवद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने बड़े आलिम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर असवद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अलामा सुयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें हजर असवद को इनके हवाले किया गया। तो इनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि ये हजर असवद है, इसलिए इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर असवद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरा तो ये हजर असवद होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हजर असवद को लेंगे। फिर असल हजर असवद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला। फिर पानी में डाला गया तो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हजर असवद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। इस वक्त अबू ताहिर करामती ने तअज्जुब किया और कहा, ये बातें आपको कहाँ से मिली? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया, ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर असवद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजर असवद मुसलमानों को मिल गया तो इसे कमजोर ऊंटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुंचाया। इस ऊंटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर असवद अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया था तो बहरीन ले जा रहे थे, तो जिस ऊंट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुंचने तक 40 ऊंट इसके नीचे मर गए। ये हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अल-बदाया अन-निहाया और अलामा इब्न जूज़ी की ये रिवायात हैं। अब अगर जिक्र किया जाए इसकी तारीख का, तो जैसा कि पहले हमने आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में बताया है, इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राइल ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह की उम्र 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने उसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर असवद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सारत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह ने इस झगड़े को तय करने के लिए तरीका इख्तियार किया कि हजर असवद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा
कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मढ़ दिया। 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी से मढ़वाया। हादसात की बात की जाए तो 696 ईस्वी में जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर खाना काबा में पनाह गजीन हुए तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्लाह के अहद में एक करामती सरदार अबू ताहिर हजर अस्वद उखाड़ कर बहरीन ले गया और 23 साल बाद फातमियों की मुदाखलत की बदौलत भारी तावान वसूल करके वापस किया। हजर अस्वद का अहदीस में भी जिक्र आता है। अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को ख़त्म न करता तो मशरिक़ व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 804 है। हजर अस्वद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। एक रिवायत का ये भी मौक़िफ़ है। यानी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ। सुनन तिरमिज़ी की अगर हदीस की बात की जाए तो सुनन निसाई हदीस नंबर 2935, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। दूसरे नंबर पर जो हदीस आती है उसका जो मतलब है वो ये कि हजरत अस्वद दूध से भी ज्यादा सफेद था, जिसे औलाद आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और इसे बनु आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 877, मसनद अहमद हदीस नंबर 2792 और इब्ने खुज़ीमा ने इसे सही करार दिया है और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतहुल बारी में इसकी तक़वियत बयान की है। शेख मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मरकात में कहते हैं, यानी बनी आदम के छूने की बिना पर इनके गुनाहों के सबब से सया हो गया। और जाहिर तो यही होता है कि इस हदीस को हकीकत पर मामूल किया जाए, जबकि इसमें ना तो अक्ल और ना ही नकल माने है। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहना है, ऊपर गुजरी हुई हदीस पर बाद मुल्हिदीन ने एतराज़ करते हुए कहा कि मुशरिकों के गुनाहों ने इसे स्याह कैसे कर दिया और मुवहिदीन की अताअत ने इसे सफ़ेद क्यों नहीं किया। जवाब में वो कहा जाता है जो इब्ने कतीबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा और इब्ने कतीबा ने बयान किया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इस तरह हो जाता। अल्लाह ताला ने ये तरीका और आदत बनाई है कि स्याह रंगा हो जाता है और इसके अक्स नहीं हो सकता। और मुहिब अत्तिबरी का कहना है कि स्याह रंग में अहले बसीरत के लिए इबरत है। वो इस तरह कि अगर गुनाह सख्त किस्म के पत्थर पर असरअंदाज होकर इसे स्याह कर सकते हैं तो दिल पर इनका असर होना ज्यादा सख्त और शदीद होगा। हजरत अस्वद रोज़े क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसके हक के साथ इस्तेलाम किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी 2 आंखें होंगी जिनसे ये देखे और जुबान होगी जिससे ये बोले और हर शख्स गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 961 है। सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 2940 है और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है और हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी 462/3 में इसकी तक़वियत बयान की है। हजरत अस्वद का इस्तेलाम या बोसा या इसकी तरफ इशारा करना की अगर बात की जाए तो ये ऐसा काम है जो तवाफ़ के इब्तिदा में ही किया जाता है, चाहे वो तवाफ़ हज में हो या उम्रा में या फिर नफली तवाफ़ किया जा रहा हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो हजरत अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर इसके बाएं दानिब चल पड़े और 3 चक्रों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1218 है। अब हजरत अस्वद का इस्तेलाम ये है कि इसे हाथ से छुआ जाए और इसे हाथ से छूने के साथ साथ इसे चूमा भी जाए, यानी बोसा भी दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इसे चूमती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अस्वद के पास तशरीफ़ लाए और इसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तो तू नफ़ा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे न चूमता। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1250 है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1720 है। अगर इसका बोसा ना लिया जा सके
تو اپنے ہاتھ یا کسی اور چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1268 ہے۔ فرمایا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حجر اسود کو چومنے اور چھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔